आप देख लीजिए यहाँ का काम, नाली भरी पड़ी है, सीवर भरे पड़े हैं, कोई व्यवस्था ढंग से आज तक उन्होंने की नहीं है। शक्ल नहीं देखी हम मनोज तिवारी को फिल्मों में देखा हमने, खाली मनोज तिवारी जी को सीलमपुर में तो कभी देखा नहीं हमने। 10 साल से सांसद रहे आप, आपको नहीं आप अच्छा उनसे कह रही है मनोज तिवारी और टिंकिया के पापा जो है, पसंद नहीं आया आपको? हमने तो आज तक देखा ही नहीं अपने इलाके के उन्हें। अब जो है विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं, ये जो है ना भेदभाव ये नहीं चाहते। हम उनको लाएंगे जो हमें राम को लाए, ऐसा नहीं है, सबका साथ होना चाहिए। आप किसको लाएंगे? बिल्कुल कन्हैया कुमार को लाएंगे हम। यहाँ काम ही नहीं करा, बात तो ये है, कोई काम ही नहीं करा। काम नहीं किया। काम तो नहीं करा, पर यह है कि वोट सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जा रहा है, वरना उसे नहीं मिलेगा। कैंडिडेट उतरा बिहार से बहुत बेहतरीन, लाजवाब कन्हैया कुमार, सबसे ज्यादा वोटों जीत रहे हैं, 7 सीटों में सबसे अच्छे लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव दिल्ली में 25 मई को होने हैं और दिल्ली की सबसे चर्चित है उत्तर पूर्वी सीट, जहां पर बीजेपी से 10 साल रहे सांसद मनोज तिवारी उतरे हैं और कांग्रेस से कन्हैया कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में मौजूद हूं। यहां पर मैं लोगों से जानूंगी कि आखिर उनकी पहली पसंद कौन है, बीजेपी के मनोज तिवारी या फिर कांग्रेस के कन्हैया कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, क्या माहौल चल रहा है? जी पूरा हमारा कन्हैया कुमार का यहाँ पर माहौल है जी। आप कन्हैया कुमार के सपोर्ट? जी कन्हैया कुमार के सपोर्टर हैं जी। क्या कारण है? कारण यह है जी, एक तो वो पढ़ा लिखा आदमी है। जब मनोज तिवारी पढ़े लिखे नहीं है? भाई वो तो आपको रिंकिया के पापा वैसे ही बता देंगे कि कितने पढ़े लिखे हैं। 10 साल में आज तक तो हमने उनको देखा नहीं है यहाँ पर। साल सांसद रहे, कुछ तो बात होगी उनमें। बात है, हमने आज तक देखा ही नहीं है उनको जीतने के बाद इस एरिया के अंदर। अब आएंगे हाथ जोड़ते हुए, फिर बताएंगे उनको। यहाँ कुछ काम नहीं करवाया उन्होंने। काम आप देख लीजिए यहाँ का काम, नाली भरी पड़ी है, सीवर भरे पड़े हैं, कोई व्यवस्था ढंग से आज तक उन्होंने की नहीं है। ये सब तो दिल्ली सरकार का काम है ना, रोड वगैरह ये सब चीजें। तो फिर आप बताएं, यहाँ पर हमने आज तक देखा भी नहीं है उनको, जब से वो यहाँ से जीत कर गए हैं। आपने देखा ही नहीं? जी। आपका नाम? असलम। क्या लग रहा है किसको चुनने वाले हैं आप? ये मेरे ख्याल से कन्हैया लाल जी जीतेंगे, हमें तो कन्हैया लाल का सपोर्ट देना और कन्हैया लाल जी के साथ हैं हम तो बस। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? तिवारी जी तो पहले वो तो कलाकार थे, अब वो हम नेता बने हैं। नेता जो होगा वो तो कलाकार, नेता कैसे बने, जो कलाकार जो मंजूर आदमी हुई। मनोज तिवारी का काम पसंद नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, शक्ल नहीं देखी हम मनोज तिवारी को फिल्मों में देखा हमने, खाली मनोज तिवारी जी को सीलमपुर में तो कभी देखा नहीं हमने। आप क्या लोग में क्या कहीं पे नहीं देखा उन्हें, कहे मनोज तिवारी है कौन, पोस्टर में ही देखा, कभी ओरिजिनल कभी नहीं देखा उन्हें हमने। यहाँ पर कभी नहीं आए? बिल्कुल नहीं आया, कहते नहीं जनाब, समस्याएं जानने कभी नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए। जब आएंगे तभी तो समस्या बताएंगे समस्या क्या है हमें। आपका नाम क्या है? निसार अंसारी। किसकी लहर लग रही है आपको? इस टाइम तो यहाँ पे जो है ना कन्हैया कुमारी है। कन्हैया कुमारी? हाँ। मनोज तिवारी क्यों? कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन बंधन हुआ है, लग रहा है कुछ चुनाव में कुछ असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा जी। चाहते हैं कि संसद में वहाँ मतलब ऊपर जो है पढ़े लिखे आदमी जाए, जो कि यहाँ के लिए कुछ काम करा जाए। मुस्लिम बहुल इलाका है तो यहाँ पर सारे क्या कन्हैया कुमार के सपोर्ट? पूरे कन्हैया कुमार के सपोर्टर हैं जी हम यहाँ पर। केजरीवाल की जो रिहाई हुई है 1 जून तक के लिए, क्या लगता है चुनाव पर कोई असर लगेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा जी। बहुत बड़ा। बीजेपी तो कह रहे गारंटी 400 पार होगा। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली 400 पार जो है वो राशन बढ़ाएंगे और सब चीज करेंगे। 400 पार में जो है आपके मोबाइल का रिचार्ज कर देंगे, समझ गए? बीजेपी से आप सब इतने रूठे हुए क्यों हैं? कुछ काम नहीं कराया, कुछ नहीं काम कराया। आप लोगों के लिए तो 370 हटवा दिया, सीए लागू, गहरी खाइयाँ कर, 3 तलाक भी हटाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुस्लिम महिलाएं तो खुश हैं, 3 तलाक जो हट गया। 370 में मोल काटा खाना, आज ही मोल का ही खा रहे हैं। जब सिलेंडर 400 का था वो 1100 का हो गया, तो क्या कराया मोदी जी ने बताया? 3 तलाक भी तो हटाया। जी नहीं, उससे कोई फर्क। आम आदमी तो वही कमी परेशान है ना, सिलेंडर तो वही। मुस्लिम महिलाएं तो खुश है, मुस्लिम महिलाएं। जब आदमी खुश होगा तभी महिलाएं खुश होंगी, जब महिला आदमी खुश नहीं, महिलाएं कैसे खुश होंगी? 3 तलाक से महिलाएं खुश नहीं हुई? तलाक का तो मतलब वो बात का बात है, वो अब इनसे बात करिए, वो करनी है तलाक का तो बात। सर आपका नाम? मोहम्मद रफीक। किसको वोट देने वाले हैं? जी बिल्कुल एक ही बात है, कन्हैया कुमार जी को। हमारे यहाँ से मनोज तिवारी से क्यों खफा है आप सब? खफा सबको मालूम है, वो कभी आया ही नहीं है, कभी उनका सिर्फ नाम ही नाम सुना है, कभी नहीं है इस क्षेत्र में। कहा जाता है कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते थे। जो वो कुछ भी कहते रहे, ऐसा कुछ ही नहीं है। जो कुछ है सब विकास के लिए, हमारे को सब एकजुटता है और हमने कन्हैया कुमार को मजबूत बनाना है। क्योंकि आपको भी मालूम है मनोज वाजपेयी जी यहाँ से 2 बार
तब एक बार मनोज तिवारी जी एक बार भी नहीं आए यहाँ पर ना। यहाँ पर एक बार भी आपकी समस्या पूछने नहीं आए, आपकी ये शिकायत है? समस्या कभी पूछने नहीं आए। क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या इलेक्शन जीतने के बाद में आज तक उन्होंने इस एरिया में कभी देखा नहीं। और कन्हैया कुमार एक ऐसा शख्स है, कन्हैया कुमार में आपको ऐसी क्या बात लगी? कन्हैया कुमार ऐसा शख्स है, कभी कोई बात हो जाए उसके पास चले जाओ तो वो तुरंत साथ में चल देता है। वो तो दिल्ली के भी नहीं है। दिल्ली के नहीं है, बिहार के हैं, लेकिन इस टाइम दिल्ली से लड़ रहे हैं ना, तो वो शख्स सही है। 10 साल से सांसद रहे मनोज तिवारी, लगता है आपको हरा पाएंगे वो? बिल्कुल हरा सकते हैं, क्योंकि बिहार के मनोज तिवारी भी हैं और बिहार के ये भी हैं, और पब्लिक जो है ना कन्हैया कुमार का जो है ना साथ है, पूरा सपोर्ट है। क्या मनोज तिवारी के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, खुश नहीं है जी। तो एक मतलब बात कही जाती है कि मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता, ऐसा क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जो है आज तक व्यापार को एकदम निचला कर दिया। इस टाइम पब्लिक जो है ना ये समझ लो गरीबी की रेखा में पहुंच गई है। व्यापार कहीं पर भी उठा लो आप, व्यापार की स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है। पैदावारी की इनकम है नहीं, खर्चे हैं, तो इस चीज़ पे उन्होंने कभी गौर नहीं किया। सिर्फ वो अपने लोगों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो नकीम है। किसको वोट देने वाले हैं? मैं तो वोट किसी को डालते ही नहीं हूँ। आप कंफ्यूज हैं? आपको नहीं पता किसको दो? मनोज तिवारी के काम से खुश है? मैंने कोई अपना आज तक प्रूव ही नहीं बनवाया जो मैं किसी को वोट डालूँ। वोट डालना पसंद ही नहीं करता मैं। आपका नाम क्या है? एजाज अहमद। किसको वोट देने वाले हैं? हम तो दोनों को देंगे। दोनों को कैसे दे देंगे आप? बिल्कुल, तो दोनों को देंगे। केजरीवाल भी हमारा और ये कन्हैया जी भी हमारे। बताइए, फिर भी एक को चुनना होगा। कन्हैया जी को चुनेंगे जी। कन्हैया जी को चुनेंगे। मनोज तिवारी का काम? अरे जो आदमी कभी उसने ये नहीं देखा कि सड़क पे क्या हो रहा है, कभी उस आदमी ने कभी झाँक के नहीं देखा यहाँ क्या कराना है, तो देखा तो ऐसा आदमी को। केजरीवाल की जो रिहाई हुई है उस पर चुनाव का असर पड़ेगा? चुनावों का क्यों नहीं पड़ेगा? लग रहा है बीजेपी 400 पार कर पाएगी। नहीं पाएगी। 400 पार नहीं कर पाएगी। कौन? बीजेपी नहीं कर पाएगी। 200 पार कर ले वही बहुत है। 200 पार कर ले? जी हाँ, 200 पार कर ले वही बहुत है। कहेंगे वो 405 कर लेंगे कहाँ से? गारंटी बोल रहे हो तो गारंटी 400? गारंटी से नहीं होंगे वो। गारंटी तो किसी की चली नहीं है आज तक। ये कि जो हमारी नजरों के सामने से आए, चाहे 10 दिन में आए तो सही नजरों के 10 सामने। सालों में कुछ काम नहीं करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। खुश नहीं है आप उनके काम? बिल्कुल खुश नहीं है जी। वो अभी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। किसको वोट देने वाले? कांग्रेस को। कन्हैया कुमार जी। मनोज तिवारी का काम पसंद नहीं आया? कौन मनोज तिवारी? तो आप जानते ही नहीं है? आज तक देखा 10 साल से सांसद रहे हैं आपको नहीं, आप नहीं जानते? अच्छा उनसे कह रही है मनोज तिवारी और टिंकिया के पापा जो है, पसंद नहीं आया आपको? हमने तो आज तक देखा ही नहीं अपने इलाके को, उन्हें इलाके के अंदर कभी भी। कन्हैया कुमार को क्यों देंगे वोट? कोई रीजन तो होगा? बस जी शुरू से कांग्रेस को देते हुए आ रहे हैं, हम कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस को ही देंगे। वो तो क्या कहा जाता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं कन्हैया कुमार। ऐसा कुछ नहीं है, तो सब लोग कहते हैं उनके बारे में बुरा कहेंगे। आप किसको देने वाले हो? कन्हैया कुमार को ही देंगे। यहाँ सारे कन्हैया कुमार वाले हैं? जी। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से रूठे हुए हैं आप सारे? मनोज तिवारी से रूठे हुए हैं। एक तो अनपढ़ सरकार आई हुई है। हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, जो हमारे लिए सही रहेगा हम उसके साथ हैं बस। ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम समाज है वो बीजेपी से रूठा रहता है, हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करता है। ये क्या सोच है? ये तो मोदी जी ने दिल दिमागों में डाल दिया, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट दिया जा रहा है सिर्फ। तो आप कह रहे मोदी जी ने ये मुद्दे उठाए हिंदू मुस्लिम? देशभक्त हैं, अनभक्त नहीं है। बीजेपी ने बांटा हिंदू मुस्लिम? हम सबके साथ है, देशभक्त है, अनभक्त नहीं है। 2014 में विकास पर मोदी को वोट मिला था, अब नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो है सीधी बात है, अब जो है विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं। ये जो है ना भेदभाव ये नहीं चाहते। हम देशभक्त। अच्छा ये बताइए, अंधभक्त और देशभक्त में क्या फर्क है? अंधभक्त और काफ़ी फर्क है। आप देखते नहीं, हम उनको लाएंगे जो हमें राम को लाए, ऐसा नहीं है। सबका साथ होना चाहिए। आप किसको लाएंगे? बिल्कुल कन्हैया कुमार को लाएंगे, हम कांग्रेस को लाएंगे। जो अब गठबंधन हम उनको लाएंगे, जो सबके साथ इंडिया का। गठबंधन में तो अंदर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। अरे होने दो, जो भी हो रहा है। तो टूटता हुआ नजर आ रहा है सर। नहीं होने दो। गठबंधन टूटता हुआ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा गठबंधन। एक तरफ जोर हो रहा है तो फिर गठबंधन कैसे टूट जाएगा ये? ममता बनर्जी अपनी लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी अपनी लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी लगनी है, ममता बनर्जी केजरीवाल या कन्हैया अलग अलग नहीं है, सब गठबंधन के अंदर है। आपका नाम? आसिफ। किसको देने वाले वो? कांग्रेस। क्यों?
काम अच्छा है, मोदी जी ने कोई काम ही नहीं करा है। तो दिल्ली के है भी नहीं, आपको कैसे कर सकते हैं? प्रत्याशी बहुत बढ़िया उतारा है, कन्हैया कुमार बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा है सही नंबर से। दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली में सीटें अच्छी निकल रही हैं कांग्रेस की। कि मनोज तिवारी के काम से कुछ नहीं है। मनोज तिवारी का तो कुछ नहीं है, बस भरम है। और मोदी जी के जो भी वोट पड़ेंगे ना, मोदी जी की कैन पे ही पड़ेंगे बस। 10 साल सांसद रहे, कुछ तो बात होगी। नहीं कुछ नहीं, हवाबाजी है बस। बहुत बढ़िया गठबंधन लड़ रहा है, बहुत अच्छा लड़े, पर पत्ता कटने वाला है। बहुत तेजी पे। से कटेगा। टिकट भी कटता है इनका, वो तो बच गई है, टिकट ही उड़ने वाला था इनका तो मनोज तिवारी का। मतलब मुस्लिम समाज ना खुश है मनोज तिवारी। नहीं, हाँ काम ही नहीं करा, बात तो ये है, कोई काम ही नहीं करा। कुछ नहीं करा, कुछ काम नहीं किया। काम तो नहीं करा, पर यह है कि वोट सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जा रहा है, वरना उसे नहीं मिलेगा। मोदी के चेहरे पे वोट। हाँ, वोट मिल जाए, जो भी मिल जाए बस मिल जाए ना, टिकट ही कटता है इनका तो। यहाँ पर मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मोदी जी खड़े होते अलग बात है, लेकिन मोदी जी के कहने पे नहीं मिलेगा वोट। अखिलेश यादव जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने हैं, बहुत ही बढ़िया। राहुल गांधी को जी जी जी, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये याद नहीं है क्या राहुल गांधी ने कितनी फेरियां करी हैं, कैसे पैदल चला है पब्लिक के साथ। भारत जोड़ो यात्रा काम आई राहुल गांधी। बिल्कुल काम आएगी। बहुत अच्छा, जो आज मेहनत है राहुल गांधी की, वो यात्रा के ऊपर है। बहुत अच्छी मेहनत करी है राहुल गांधी ने। उसे पप्पू समझ रहे हैं ना, वो बादशाह बनेगा, मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं हर कोई, क्योंकि सबका साथ में है, वो युवा है। कांग्रेस के राज में कभी भुखमरी नहीं आई, जो बीजेपी के राज में आ गई। अब भूखमरी आ गई आप। बिल्कुल आ गई मैडम, बहुत आ गई। धंधे नहीं चल रहे हैं, 8-8 दिन से बोनी नहीं हो रही है दुकानों पे। ये हकीकत है बिल्कुल। आपके अकाउंट में बीजेपी पैसे डाल लिए, जब भी आप ऐसे कह रही हो कि भुखमरी पड़ गई। हम आपसे पूछ रहे, हम कह नहीं रहे। नहीं हो सकता है ऐसा। नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देखना है हमारा प्रधानमंत्री यहाँ से सारे कन्हैया कुमार वाले। बिल्कुल कन्हैया कैंडिडेट उतरा है बिहार से, बहुत बेहतरीन लाजवाब कन्हैया कुमार, सबसे ज्यादा वोटों जीत रहे हैं, 7 सीटों में सबसे अच्छे लड़ रहे हैं। मैडम जी आप बोल रही है, एक मिनट, आप बोल रही है गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, आपको किस तरफ से टूटता हुआ नजर आ रहा है गठबंधन? आप देखते नहीं गठबंधन टूटता हुआ? नहीं 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 नजर सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। नहीं सब भाई, हमें देश को बचाना है, हमें देश। गठबंधन बनाया नीतीश कुमार, वो तो छोड़ के चला गया। अकेला गठबंधन। नीतीश कुमार चला गया, और भी तो गठबंधन में है, अकेला नीतीश कुमार के ऊपर ये सब कुदार दल बदलू है, नीतीश कुमार दल बदलू है। कैसी बात करती, नीतीश कुमार ने तो पता नहीं। वेस्ट बंगाल में अलग लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हो नीतीश गठबंधन। कुमार जान वाले हैं, नीतीश कुमार की भी मुख्यमंत्री हैं, हवाबाई है, थोड़े दिनों की और है बस, नीतीश कुमार चला लें, लालू यादव जीतेंगे वहाँ से। गठबंधन मैम कैसे टूट जाएगा? आप ये समझो कि एक तरफ भीड़ है, एक तरफ एक अकेला आदमी है, गठबंधन कैसे टूट जाएगा? कहाँ आप बोल रहे हो आप? शेर भी तो अकेले ही लड़ता है सर। अरे शेर अकेला शेर, वो शेर है जिसे दुनिया बद्दुआ दे रही है, वो शेर है मतलब। बद्दुआ कहाँ से दे? अरे बद्दुआ कैसे नहीं देगी? अरे मुद्दे आप एक बात बताएं। कह रहे बद्दुआ दे रही है तो। अच्छा आप बताएं, एक टाइम ऐसा होता था सब कारोबार से खुश रहते थे, और आज क्या हाल है कि बोनी तक नहीं हो रहा है। कहाँ से बदुआ नहीं? स्टार्टअप वगैरह भी तो मोदी जी के द्वारा करवाया जा रहा है। इसी आटे के चक्कर खुद का स्टार्टअप खोल सके। खाली आटे से क्या घर चल जाएगा? कारोबार नहीं चाहिए क्या? स्टार्टअप स्कीम जो मोदी जी लेकर आए थे ताकि खुद का बिजनेस लोग कर सके, उससे फायदा नहीं हो रहा। आज तक किसी को तो फायदा पहुंचा नहीं, तो हमें क्या फायदा पहुंचेगा? मोदी जी ने झोला उठाओ, डंडा उठाओ, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी, सबको तो फकीर बना दिया अपने साथ। आज तक कोई सा वादा पूरा करा? 2014 से आज तक करा वादा? बतलाओ ना मुझे, आप कहीं प्रूफ मिला आपको कहीं पर? करा मोदी जी ने वादा पूरा, देश को बर्बाद कर दिया, और क्या करवाओगे पूरा वादा। इससे ज्यादा वादा क्या पूरा करवाओगे? मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया, बिल्कुल सही बात है। कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं, नहीं हो रहा, बस बोल रहा, कुछ विकास नहीं हो रहा। इस बार गठबंधन मजबूत है, इस बार मजबूत है, कन्हैया आ रहा है इस बार यहाँ। हम लोगों ने करा है मजबूत। आप लोगों ने किया? बिल्कुल करा है मैडम। 400 पार होगा या नहीं? इस बार पार होगा 400, कन्हैया इस बार आ रहा है। इंडिया के हिंदुस्तान के अंदर 543 सीटें हैं, और पौने 300 सीट चाहिए। मोहम्मद अरहान। क्या लगता है कौन जीतने वाला है? कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी? वो कांग्रेस मोदी तो कह रहे 400 पार पक्का हो गए। मोदी घंटा नहीं जीत सकती, मोदी कांग्रेस ही जीतेगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल कांग्रेस ही जीतेगी। आप तो वोट भी नहीं डाल सकते अभी। आप तो माँ बाप तो डाल सकते हैं। तो वो भी कांग्रेस को देने वाले? हाँ कांग्रेस को देंगे। बताया उन्होंने क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को वोट? तो काम अच्छा करेगा तो सही तो देंगे वोट। मोदी ने कुछ किया हमारे लिए जो से देंगे? 10 सालों में मोदी ने कुछ काम नहीं किया, ये कह रहे हैं। नहीं किया हमारे लिए। सीए लाए थे, 370 हटाया था। हम तो बस कांग्रेस को देंगे। बाबानंद पिंजारा। नहीं रहते आप?
बिल्कुल यहीं रहता किसका जाने वाला है वोट आप? मेरा वोट महागठबंधन को जाएगा। मतलब कन्हैया कुमार? हाँ, कन्हैया को। क्या कारण हाँ, क्या कारण? कारण ये है कि सबसे बड़ा जो देश के अंदर वो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। अगर माना जाए इंसान की सबसे मेन ज़रूरत जो होती है वैसे के लिए सबसे पहले तो पेट में अन्न चाहिए, पहली बात। दूसरा कपड़ा चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये मेन ज़रूरत है इंसान का। और इस गवर्नमेंट ने इन तीनों मुद्दों में से बिल्कुल फेल्योर है। आप कह रहे हैं इनके शासन में बेरोजगारी ज़्यादा हुई है? इस मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। 45 साल की अगर बेरोजगारी को देखा जाए, बेरोजगारी तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, तो 45 भारत की बात ना करें तो 45 साल बता रहा हूँ, भारत की तो बता रहा हूँ मैं। 45 की बेरोजगारी है यहाँ पे। तो 45 साल पहले जितनी बेरोजगारी नहीं थी उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी है। तो आपका वोट इस बार कांग्रेस को जाना? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस को जाएगा। इस बार भी जाएगा और अगली बार भी जाएगा। इस बार भी और अगली बार? अगली बार अगर बीजेपी जीत गई फिर? जीतेगी ना, ऐसे कैसे जीत जाएगी? जब हम वोट कांग्रेस को दे रहे हैं तो ऐसे कैसे जीत जाएगी? कह तो रहे हमारे 400 पार पक्का है। अरे वो 400 बार ना, 400 हार कह रहे हैं कि हमारी 400 बार हार होगी इस बार। और सबसे पहले मैं महंगाई पे बोलना चाहूँगा कि विपक्ष जो है, बीजेपी वाले गठबंधन जो एनडी गठबंधन जो है, ठीक है, उसका कहना है कि 70 साल सारे जितने भी नेता हैं वो बोलते हैं 70 साल। पहले मैं उनको तो ये कहना चाहूँ कि 70 साल पहले तो कांग्रेस ने राज करा नहीं है, उसमें से 20 साल बीजेपी ने भी राज करा है। ठीक है, अगर 20 साल में घटा दूँ तो कितनी बचे? 50 साल। 50 साल में कांग्रेस ने, हमारे देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में क्या था? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम बताओ कि हमारे देश में था क्या? कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो था। जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए थे सारे लेके अपना बिल्कुल करके गए थे। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस ने इसको बनाया। 50 साल से कांग्रेस ने राज करी, हाँ या ना? करी ना। किसी का मंगलसूत्र छीना है क्या कांग्रेस ने? किसी के भैंसिया लेने गया है क्या कांग्रेस ने? ये प्रधानमंत्री का वर्ड नहीं है जो उन्होंने मंगलसूत्र और भैंसिया के बारे में बोलता। अगर उनको बोलना है तो महंगाई पे बोले, बेरोजगारी पे बोले कि जनता के लिए उन्होंने क्या करना है, कौन सा काम करना है, कितने रोजगार देना है, कितने क्या करना है। अगर ये सारी बातें वो जनता का उठाता तो आज वो सत्ता में काबिज रहता। अगर उसको इतनी प्रचार नहीं करना पड़ता, अगर उन्होंने जनता के लिए काम करता तो।